तो 10th में याद होगा कि 10th में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था आपका फर्स्ट चैप्टर। याद कीजिए, जो सीबीएसई से थे और जो स्टेट बोर्ड से भी थे बेटा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो जो चैप्टर था आपका लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में जो है आप लोगों ने जो सिंपल जो है वो टॉपिक जो पढ़े थे, वो न्यूट्रिशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। हाँ, ये आज का जो फर्स्ट लेक्चर ये स्टार्ट ही यहाँ से होगा, ये आपका चैप्टर। और वहां पर न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, प्लस आपका लास्ट जो टॉपिक था वो एक्सक्रीशन था। उसी में आप लोगों ने जो देखा था वो डिफरेंट जो है वो आपने सिस्टम पढ़े थे। डिफरेंट सिस्टम की जब बात की जाए तो वहां पर आपका जो फर्स्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, फिर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप लोगों ने हार्ट का पढ़ा था, और लास्ट जो था वो आप लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं। हाँ, वो कट रहा है, वो ठीक स्टेबल हो जाएगा, वो 1-2 मिनट में आपका स्टेबल हो जाएगा, उसमें टेंशन मत लीजिए। अभी वीडियो क्लियर है ना? अभी देख लीजिए, अभी क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कभी कभी नेटवर्क होता है इशू, लेकिन अभी जो है ये फिक्स हो जाएगा, वो आपका जो है 1 से 2 मिनट में आपको फिक्स दिखेगा। अब यहाँ पर जो है बेटा, जैसे ही आप लोग बढ़ोगे आगे तो यहाँ पर जो है वो चैप्टर भी जो है वो आपका जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो 10th में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो रेस्पिरेशन पढ़ा था। अगर थोड़ा सा जब याद करोगे, जहां भी हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो वहां पर यही चीज पढ़ा था कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते थे। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने 9th में सेल चैप्टर में पढ़ा था। 11th में भी आप लोग सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के साथ आप लोग हर चीज पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको जो है वही चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर जो आप लोग देखोगे तो फर्स्ट जो आपको टॉपिक दिया गया है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। कि जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, इसके अंदर जो आप लोग फूड लेते हो, जो फूड लेते हैं तो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या चीज होगा, ब्रेक होता है। ब्रेक किस फॉर्म में होगा, तो वो होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस जो आपको देगा वो देगा एनर्जी, जो आप लोग यूज करते हो। तो वहीं पर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो है आपको ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू गेट एनर्जी, यानी कि जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होगा वो ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको जो मिलेगा वो एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी जो होता है वो आप इसमें आप लोग जो है वो आगे जब बढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, कट गया था वो थोड़ा सा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आवाज जो है वो सभी को क्लियर है ना? यहाँ पर आवाज चेक कर लीजिएगा। हाँ, वो 2 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा, कभी कभी होता है नेटवर्क, बारिश हो रहा है तो बारिश में नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। यहाँ पर अभी जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर बेटा ठीक है, आप लोगों का अब जो है वो आवाज भी क्लियर होगी। यहाँ पर जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, सिंपल जो है वो याद होगा कि जो आपका ग्लूकोज था वो क्या चीज हो रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो ब्रेक हो रहा था। ब्रेक होने का जो सेंस था कि वहां पर जो था कि एटीपी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था। वही चीज अब देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आपको दिखेगा कि जो ये आपका रेस्पिरेशन है वो ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल है, और आपको क्या चीज मिलेगा, तो यहाँ पर जो है वो आपको जो दिखेगा वो है एटीपी। और एटीपी का जो है वो फुल फॉर्म आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जब देखिएगा तो एटीपी जो होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके आपके डिफरेंट फॉर्म्स दिखेंगे। जब एटीपी की बात करोगे तो डाइफॉस्फेट भी होगा, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा। उसी में आप लोग जब पढ़ोगे तो वहीं पर एएमपी होगा, जिसको आप लोग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हो। तो सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, बट एटीपी की जब बात करेंगे तो वो ट्राइफॉस्फेट होता है।
अब यहीं पर जब देखेंगे तो रेस्पिरेशन में जो आपको देखने को मिल रहा था, आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप्स के थे। दो टाइप्स कौन कौन से थे? तो फर्स्ट जो था वो एरोबिक और सेकेंड जो था वो एनएरोबिक था। जब एरोबिक की हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था तो ये बताया गया था कि इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो आपको जरूरी है, विदाउट ऑक्सीजन ये रिएक्शन नहीं होगा। वही चीज देखेंगे तो एरोबिक में आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन इसेंशियल है। जब यही चीज जब देखेंगे, जब ऑक्सीजन आपका टेकन इन होगा और कहीं पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आउट होता है, यानी कि जब सिंपल आप लोग ब्रीदिंग की भी बात करते हो, क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। जब ब्रीदिंग की बात करते हैं तो सिंपल जो होता है वो इनहेलेशन होता है, जिसमें आप लोग जब ऑक्सीजन लेते हो तो आपका चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ेगा। उसी में डायफ्राम जो होता है वो लो, मतलब डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेगा। तो जब वहां पर देखिएगा तो एरोबिक में आपको जो है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है तो ब्रीदिंग आपको सिंपल जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो इनहेल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सहेल होता है। मतलब कि वहां पर आपको जो है वो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहीं पर देखेंगे कि आपका जो है कि रेस्पिरेशन में जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो आपका जो भी फूड है वो आपका जो बेसिकली होगा वो होगा ग्लूकोज। ये जब देखिएगा तो आपको लिखा दिखेगा C6H12O6, और ये जो फॉर्मूला होता है ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो सिंपल जब देखिएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पर जो देखेंगे जो प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा वाटर, और वहीं पर आपको दिखेगा एनर्जी। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरऑल जो होगा वो आपको 38 एटीपी होता है, जो हम लोगों ने 10th में लिखा था। लेकिन यही चीज जब आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो नेट जब गेन की बात करते हैं तो वो आपको 36 एटीपी होता है, क्योंकि 2 एटीपी जो होता है वो आपको रिएक्शंस जब होंगे तो वहां पर यूज हो जाता है। ये चीज आप लोग सिंपल ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल जो आपको गेन है वो है आपको 38 एटीपी का, जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर सिंपल क्या चीज है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस जो है आपको एनर्जी में ब्रेक हो रहा है। एनर्जी जो होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगा, जो आपका 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है। 2 एटीपी यूज हो जाता है तो बच गया आपके पास 36 एटीपी। अब बेटा यहाँ पर जो देखेंगे ना, जो 10th में पढ़ा था या आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो ये सिंपल आपको रिएक्शन दिमाग में रखना है। लेकिन जब आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में आओगे तो वहां पर आपको डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप लोग फर्स्ट जो देखोगे तो यहीं पर आपको दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जब बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये होगा आपका जो ग्लूकोज है, ये आप फर्स्ट जब देखोगे ये जो आपका ग्लूकोज है ये जो सिंपल कन्वर्ट हो जाता है वो पायरुविक एसिड में होता है, जो आप लोगों को 10th में याद होगा रिएक्शन। तो फर्स्ट जो फॉर्मेशन होगा वो पायरुविक एसिड में होगा। फिर उसी के बाद जब देखेंगे तो आपको लिंक रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपको क्रेब्स साइकिल दिखेगा। फिर आपको जो है वो ईटीसी दिखेगा। ईटीसी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये भी देखने को मिलेगा। और लास्ट जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और ये सारे रिएक्शन आप लोग डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाई जाती है, ये जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में होता है। लेकिन रिएक्शंस होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो आपको ग्लूकोज की जब बात करेंगे तो फर्स्ट कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। ये चीज यहाँ पर सिंपल दिमाग में आपको रखना है। इसी के बाद जब बात करेंगे तो ये जो रिएक्शन था वो एरोबिक था। लेकिन जब इसी में सेकेंड देखेंगे तो रिएक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन का टाइप का आपका एनएरोबिक। एनएरोबिक में याद होगा ये जो है वो आपको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ह्यूमंस में भी आपको देखने को मिला था, ह्यूमंस में जो आपको एनएरोबिक हो रहा था तो जो जिसके कारण आपको मसल क्रैम्प्स आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर भी जब देखिएगा तो एनएरोबिक में सिंपल आपको दिखेगा कि ये जो होगा वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा।
तो यहाँ पर आपको सिंपल ये दिया लिख भी दिया गया है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसमें दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ईस्ट का, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। सेकेंड जो है वो ह्यूमंस में आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, तो इसका याद कीजिएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो आपका जो होगा वो आपको कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, फिर जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पर कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। और एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो आपको सिर्फ 2 एटीपी का प्रोडक्शन आपको देखने को मिला था। वही चीज जब देखिएगा तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, जब ईस्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट में जब देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर होगा क्योंकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा और एटीपी बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो सिर्फ आपको 2 एटीपी आपको दिखेगा। तो वहां पर जो था वो 38 एटीपी का प्रोडक्शन था, यहाँ पर जो है वो 2 एटीपी का है। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक में आपको डिफरेंस भी जो है वो आपको दिखने लगेगा, जिसके अंदर आप लोग सिंपल जब देखोगे तो 38 और 2 एटीपी आपको दिख रहा है। जब यही चीज आप लोग ह्यूमंस में देखते हो तो मसल्स में देखते हैं। जब आप लोग मसल्स क्रैम्प की बात करते हो, तो जब आप लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हो तो देखेंगे कि मसल क्रैम्प्स हो जाता है। क्रिकेट में जब आप लोग जो भी क्रिकेट देखते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं मसल क्रैम्प्स के लिए। तो मसल क्रैम्प जो होता है वो क्या चीज है, जब ऑक्सीजन आपको डेफिशिएंट हो जाता है तो नॉर्मली जो है वहां पर जो रिएक्शन होगा वहां पर आपको जो है वो पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यही चीज क्या होता है कि आपका जो है वो आपको जो है लैक्टिक एसिड जो है वो आपको एक्युमुलेट होगा। जब एक्युमुलेट होगा और यहीं पर जो प्रोड्यूस होगा वो होगा 2 एटीपी का। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो 2 एटीपी का है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा, जो आप लोग बोलते हो मसल क्रैम्प्स। और यही चीज जो है आपको मसल्स में भी दिखेगा और यही जो है आपको आरबीसी में भी दिखेगा। तो ये जो है वो दोनों कंडीशन जो है वो ह्यूमंस का दिया गया है कि ह्यूमंस में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है, तो मसल्स में देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा आरबीसी में। अब यहां तक में आप जो है बेटा वो सिंपल जो है वो डिफरेंस कर सकते हो। डिफरेंस कैसे करना होगा कि आपको जो है वो डिफरेंस जो हम लोगों ने 10th में किया था, एक साइड एरोबिक, दूसरे साइड जो है वो एनएरोबिक। जब एरोबिक में देखिएगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंस जरूरी है, जब एनएरोबिक में बात कीजिएगा ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, एक डिफरेंस निकल गया। जब वही चीज देखिएगा तो वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 38 एटीपी का हो रहा था, यहाँ पर 2 एटीपी का हो रहा है, ये भी एक डिफरेंस है। वहां पर आप लोग को इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, ना ही आपको लैक्टिक एसिड दिख रहा था। लेकिन जैसे ही एनएरोबिक में आते हैं तो इसके कंडीशन में इथाइल अल्कोहल दिखेगा और मसल्स के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा लैक्टिक एसिड। तो ये आपको जो है वो सिंपल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस भी कर सकते हो, या सिंपल आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था वही चीज आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन यहीं पर जो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो एरोबिक में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। जो स्टेप्स आपको बताया गया कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसी में लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ईटीसी है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ये सारी चीजें आप लोग जो है वो पढ़ोगे, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी में जब आगे बढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है कि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन आपका डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। अब जब बात करोगे जैसे कि आप लोग डायरेक्ट की बात करते हो तो यहाँ पर अदर आपको जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देगा। जैसे आप लोग देखोगे तो ह्यूमंस में क्या चीज होता है कि आपका जो नोज है, नॉस्ट्रिल जो है, यहाँ से एयर जो होता है वो इनहेल होता है, धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, फेरिंग्स के पास जाएगा जो इस रीजन में दिखेगा, फिर जो है आपको ट्रैकिया के पास आएगा, ट्रैकिया के बाद देखिएगा तो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद वहां पर आपको एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। एल्वियोलाई का जो सरफेस होता है वो थिन होता है, तो नॉर्मली वहां पर आपको जो है वो ब्लड वेसल्स दिखेंगे, जिसके अंदर जो होगा वो आरबीसी होगा और आरबीसी में देखने को मिलेगा हेमोग्लोबिन।
तो हेमोग्लोबिन क्या चीज करेगा, वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और वो फर्दर जो है वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा वो आपको टिश्यू में देखने को मिलेगा और फिर जाकर वहां पर आपको रेस्पिरेशन होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें आप लोग देखोगे तो ये जो है वो आपको प्रोसेस जो है वो डिफरेंट दिखेगा। तो ये जो होता है वो सिंपल आपका इनडायरेक्ट होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर देखेंगे तो अमीबा में क्या चीज होगा कि ये अगर आप देखोगे तो इररेगुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो अमीबा का होता है। अब अमीबा में देखिएगा तो यहाँ पर जो सिंपल है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो होगा अमाउंट वो हाई होगा। तो ये जो सिंपल है कि आपको डिफ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पर अदर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आपका ब्लड में एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर टिश्यू और ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। ये आपको सिंपल जब बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे। और सेकेंड जो होता है वो आपको इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में जब बात करेंगे तो ह्यूमंस है। जब इनडायरेक्ट की बात करोगे तो वहां पर डिफरेंट स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आपको सिंपल बोला जाता है, ब्रीदिंग जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है। मतलब कि इनहेल जो होगा वो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सहेल होगा, ये जो सिंपल प्रोसेस होता है ये आपका ब्रीदिंग होता है। और इसी को एक और टर्म दिया गया है वो है आपको वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन और ब्रीदिंग जो होता है वो सेम है, जिसके अंदर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हो और सॉरी ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप लोग एक्सेल करते हो। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद जब देखिएगा तो कहाँ तक पहुंचेगा, तो आपको जो गैस है वो आपको पहुंचेगा एल्वियोलाई। तो वहां पर जो एक्सचेंज देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एल्वियोलाई और ब्लड में। और ब्लड में जो होगा वो आपको हेमोग्लोबिन होगा, जिससे ये जाकर बाइंड करेगा और वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक हेमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड में है वो आरबीसी में जो इन्वॉल्व होगा वो होगा आपको हेमोग्लोबिन, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जब यहाँ पर सेकेंड देखिएगा तो एल्वियोलाई, जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा एल्वियोलाई का 10th में, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको एल्वियोलाई का दिखता है। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो होंगे वो ब्लड वेसल्स होंगे। जब ब्लड वेसल्स होगा तो इसी में जो आपको हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये जब देखिएगा तो सिंपल जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका हेमोग्लोबिन का है। तो सिंपल क्या चीज होगा, ऑक्सीजन इससे आकर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका हेमोग्लोबिन करेगा। और ये जो हेमोग्लोबिन बोल रहे हैं ये एक पिगमेंट है जो आपको रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। उसी में जब थर्ड देखेंगे तो क्या चीज होगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी गैस है ब्लड उसको क्या चीज करेगा, फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू के पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आपको जो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा वो काम करेगा आपका ब्लड। इसी में जब देखेंगे तो एक्सचेंज जो होगा वो होगा नेक्स्ट आपका ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में। तो यहाँ पर आपको जो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लड की तरफ मूवमेंट करेगा और जो ब्लड में ऑक्सीजन होगा वो टिश्यू की तरफ मूवमेंट करेगा। तो दोनों में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो चीज आपको क्लियर दिखाई जाएगी। उसी में जब देखेंगे तो फिर क्या चीज होगा, जब आपका टिश्यू में पहुंच जाएगा तो ऑक्सीजन वहां पर यूज होगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज होता है जो एनर्जी का फॉर्म है वो क्या चीज होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जो है वहां पर आपको जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा आपका एनर्जी। तो एनर्जी का जो रिलीज हो रहा है वो आपका रिएक्शन है वो है आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये जो 5 स्टेप्स आपको दिए गए जिसमें पहला जो है वो ब्रीदिंग है, सेकंड जो एक्सचेंज होगा वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होगा, थर्ड जो देखेंगे तो आपको जो होगा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा रेस्पिरेटरी गैस को, फोर्थ जब देखेंगे तो एक्सचेंज जो होगा वो आपका ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा, लास्ट जब देखिएगा तो जो ऑक्सीजन पहुंच गया उसका यूज करके क्या चीज करेंगे, वहां पर आपको रेस्पिरेशन होगा और वहीं पर आपको जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन
दिखेगा। तो ये चीज जो है आपको सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इनडायरेक्ट में होगा, ये आपको डायरेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट में ब्रीदिंग देखने को मिले या ट्रांसपोर्ट देखने को मिले। तो ये जो है वो ह्यूमंस में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस में आपको जो रेस्पिरेशन होगा वो इनडायरेक्ट होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसी में जब आते हैं तो नेक्स्ट जो होता है बेटा की जो हम लोग बात करेंगे वो है आपको रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ऑर्गन्स का, कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है या कौन सा आपका पिगमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर आप सिंपल देखेंगे तो फर्स्ट जो दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है वो आपको रेस्पिरेटरी सरफेस का, जैसे आप लोग जब बात करते हो एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई जब देखिएगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो इसका सरफेस है, जो हम लोग बात करते हैं सरफेस का, जो ये आपको जहां से एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ये जो होता है वो आपको थिन होता है। सबसे पहले याद रखिएगा जहां पे रेड कलर से बताया गया कि ये आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है, और इसी में जब देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट है वो ब्लड वेसल दिखेगा। तो ये जो होता है वो आपको जो होता है वो थिन होता है। थिन होगा तो नॉर्मली क्या चीज है, डिफ्यूज जो है वो इजिली कर सकता है। जितना ज्यादा सरफेस आपका थिक होता चला जाएगा, डिफ्यूजन का रेट जो है वो उतना कम होता चला जाएगा। तो आपको जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि आपका थिन होना चाहिए, तो वही चीज आपको दिया गया है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो फर्स्ट है वो थिन होगा, सेकेंड जो होगा वो मॉइस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मॉइस्ट होगा तो वो भी आपको हेल्प करेगा एक्सचेंज में। थर्ड जब देखेंगे तो हाईली वेस्कुलर होगा। वेस्कुलर का मतलब है कि वहां पर जो ब्लड सप्लाई है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो है आपको ब्लड वेसल्स है, और इसमें जब देखेंगे तो आपको जो है वो ब्लड्स दिखेगा। जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड में आपको तीन चीजें पढ़ाई जाएगी। इसमें आप लोग आरबीसी पढ़ोगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ोगे, प्लेटलेट्स पढ़ोगे, फिर उनके भी आपको डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट पार्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें आपको ब्लड होगा जो क्या चीज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि ब्लड का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस करता है, मतलब कि ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगा। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब देखिएगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जब पिगमेंट की बात करेंगे तो हेमोग्लोबिन की बात कीजिए। हेमोग्लोबिन सिंपल जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पिगमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो वो चीज जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिखेगा। जो हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस में वो है आपका हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट जो देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है कि आपका लार्ज सरफेस एरिया। जब आप लोगों ने 10th में लंग्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे एल्वियोलाई का जो नंबर था वो बहुत ही ज्यादा था। जब एल्वियोलाई का नॉर्मली जब नंबर हाई होगा तो नॉर्मली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सरफेस होगा वो आपको लार्ज सरफेस होगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस में आपको दिखेंगे। फर्स्ट जो है वो थिन होगा, मॉइस्ट होगा, वेस्कुलर होगा, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होगा जैसे कि हेमोग्लोबिन है, और फिर जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होगा। क्योंकि आपको जो एल्वियोलाई है वो प्रेजेंट होगा आपको मिलियंस में। जब मिलियंस में प्रेजेंट होगा तो नॉर्मली जब देखेंगे तो सरफेस जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि वहां पर आपको रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो है वो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है वो आपको रेस्पिरेटरी सरफेस का है। इसी में जब बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जब आप पिगमेंट्स की बात करते हो, जब पिगमेंट्स आप लोग देखिएगा तो पिगमेंट्स में आपको जो दिखेगा वो फर्स्ट जो है वो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन की जब बात कीजिएगा यहाँ पर जो दिखेगा वो आपको ह्यूमंस में दिखेगा जो आयरन कंटेनिंग होगा। तो Fe जो है वो सिंपल आपको लिखा गया है आयरन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको जो दिखेगा सिंपल ये होगा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा जिसमें आपको आयरन देखने को मिलेगा।
इसी में सेकेंड जो देखिएगा तो यहाँ पर होगा हेमीइराइथ्रिन। ये जो आपको सेकेंड है THRIN कीजिएगा। हेमीइराइथ्रिन जो होगा ये भी इसके अंदर भी जो है वो आयरन कंटेनिंग होगा। और ये जो देखने को मिलेगा वो होगा आपको एनिलिडा में। जो आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो ग्रुप्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। तो एनिलिडा जो ग्रुप होगा उसके अंदर आपको हेमेराइथ्रिन होगा, इसमें आप लोग सिर्फ R ऐड कीजिएगा। इसी में जब देखेंगे तो नेक्स्ट जो होगा वो हेमोसाइनिन होगा, जिसके अंदर आपको कॉपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट्स आपको दिखेंगे जिसके अंदर जो आपका कंटेंट है वो अलग अलग होगा। जैसे कि आपको हेमोग्लोबिन में आयरन है, हेमइराइथ्रिन में जो है वो आपको आयरन है, हेमोसाइनिन में आपको कॉपर है जो आपको मोलुस्का में देखने को मिलेगा। इसी में जब देखेंगे तो नेक्स्ट जो फोर्थ होगा इकाइनोक्रोम। इकाइनोक्रोम में भी जो आपको प्रेजेंट होगा वो आयरन होगा। और ये जो दिखेगा आपको ये दिखेगा इकाइनोडर्माटा में। तो ये चीज आपको जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा जो है वो आयरन प्रेजेंट है या कॉपर प्रेजेंट है। लेकिन जो ये सारे के सारे हैं वो आपको पिगमेंट्स है जो हेल्प करेंगे आपको रेस्पिरेशन में। उसी में जब आप लोग देखोगे तो है वेनेडियम। वेनेडियम जो होगा ये जो सिंपल आप लोग जब पढ़ोगे क्लासिफिकेशन तो सिलेमिक फ्रूट ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये 5 जो है वो आपको पिगमेंट्स है। वेनेडियम की जब बात कीजिएगा तो सिंपल होगा सिलेमिक फ्लूइड होगा और आपको जो दिखेगा वो प्रोटोकॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। तो ये जो देखिएगा तो सारे के सारे पिगमेंट्स है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या कौन सा पिगमेंट जो है वो आपका प्रेजेंट होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ह्यूमंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, ह्यूमंस में जो है वो आपको हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा आयरन। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसी में जब देखेंगे तो नेक्स्ट जो होता है वो है आपको ऑर्गन्स। और उससे पहले एक बात बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सब एक बार चेक कर लीजिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और जो ये स्क्रीन पे लिख रहे हो ना बेटा ये यश, ये चीज गलत बात है, ये चीज आप लोग मत कीजिए क्योंकि रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा जब आप लोग आगे वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको नहीं क्लियर दिखेगा। तो ये जो है वो जो भी नाम लिख रहे हो आप लोग इस तरीके के काम मत कीजिए। आपको पढ़ने के लिए ये चीज सर्विस प्रोवाइड की गई है, ना कि मस्ती करने के लिए। तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, फिर जाकर वो आपको जो है वो सारी बातें क्लियर आएगी। और फोकस कीजिए कि पढ़ाई पे कीजिए, इस चीज को आप लोग वेटेज मत दीजिए। ठीक है, गलती से कोई बात नहीं बेटा, उसमें दिक्कत नहीं, बट मत कीजिए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा सा स्क्रीन पे बाद में देखने पे ना अच्छा नहीं लगता है। अब इसी में जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो भी है अपने डाउट्स भी निकाल के रखिएगा। अब जो है कि यहाँ पर है आपको ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स की बात कीजिएगा तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जब बात करोगे तो ऑर्गन्स भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। हम लोग एक एक ऑर्गेनिज्म का जो छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है एक एक हम लोग देखेंगे जिसका पॉसिबल हो पाता है। बाकी आपको यहाँ पर सभी के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे में फर्स्ट है आप लोगों ने जो पढ़ा था वो अर्थवॉर्म पढ़ा था और फ्रॉग पढ़ा था। यहाँ पर याद कीजिएगा तो 2 एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो होता है वो रेस्पिरेशन जो होगा वो थ्रू स्किन होता है। और स्किन की जब बात कीजिएगा तो आपका जो होगा वो थिन होगा और मॉइस्ट होता है, कंडीशन आपको सेम होगा। तो यहाँ पर तो देखिएगा क्यूटेनियस जो होगा इसको जो स्किन के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो अर्थवॉर्म और फ्रॉग में दिखेगा। नेक्स्ट जो देखेंगे तो ट्रैकिया जो इन्वॉल्व होगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और ये जो होगा वो आपको इंसेक्ट्स में होगा और आपको देखने को मिलेगा कॉकरोच में। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ट्रैकियल जो होगा वो आपको इंसेक्ट्स और कॉकरोच में, ये आपको कॉकरोच का मैं दिखाऊंगा भी जब आपको ये चीज क्लियर दिखेगा भी। गिल्स की जब बात करते हैं तो गिल्स में आप लोगों ने फिशेज एग्जांपल आपको याद होगा कि वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंड जो होगा वो आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा। और ये जो होता है रेस्पिरेशन इसको हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है, जो आपको गिल्स इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट जब बात कीजिएगा तो लंग्स होता है। लंग्स के कंडीशन में जो रेस्पिरेशन बोला जाता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और ये जो होगा वो हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा जैसे कि आपके ह्यूमंस हो गए।
ह्यूमंस में जब याद कीजिएगा 10th में आप लोगों ने जो बोला था वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला था। इसी में जो देखेंगे तो बुक लंग्स होगा जो स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें याद रखिएगा, बुक लंग्स के वगैरह के बारे में आप लोग जो है वो आप लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे। उसी में जब बुक गिल्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा वो लाइमुलस में होगा। ये चीज आपको एग्जांपल देखना है कि बुक गिल्स किस में होगा, तो लाइमुलस में होगा। इसी में जब बात करेंगे तो पल्मोनरी सैक, जिसको आप लोग वहां पर बोलोगे मेंटल कैविटी, तो ये चीज देखने को मिलेगा मॉलस में। तो ये चीज आपको जो है वो एग्जांपल्स आपको दिया गया है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा और कौन सा रेस्पिरेशन बोला जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो है आपको लंग्स के बारे में, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो यहाँ पर लंग्स जो है वो आपको इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ह्यूमंस के कंडीशन में देखेंगे तो वहां पर जो है वो लंग्स इन्वॉल्व होगा और रेस्पिरेशन जो होगा वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। और हायर वर्टिब्रेट्स एग्जांपल जब आप लोगे तो ह्यूमंस भी होंगे, क्योंकि ह्यूमंस में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको लंग्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग बोलोगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी आपको जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस में कौन सा होता है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। और इसके अंदर जो इन्वॉल्व होगा वो होगा आपको लंग्स जो, इसलिए इसमें आप लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हो। इसी में जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बोला गया है उनके भी आपको जो है स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे जब देखिएगा तो यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। इसी में जब देखिएगा तो ट्रैकियल जो है वो रेस्पिरेशन आपको दिखेगा। जो आप लोग कॉकरोच की बात करोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो है उससे पहले इतना आप लोग देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो है वो 1 ही मिनट है, आप लोग दोबारा से जो है बेटा वो सेम लिंक पे 5 मिनट के अंदर जो है वो क्लिक कीजिएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम लेके दोबारा से उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। रिज्वाइन करना है और वो जो है आप लोग सेम जो है वो वहां पर आपको लिंक पे क्लिक करना है। और 1 ही मिनट है, ये आपका जो है ऑटोमेटिक जो है वो ऑफ हो जाएगा।